एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, निपट गया चरणों से फूट फूट कर रोए। मुस्काते होले होले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्काते होले होले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूर। करुणा की मेहर बरसा दे, बस एक झलक दिखला दे, करुणा की मेहर बरसा दे, बस एक झलक दिखला दे कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जय बोलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन यहाँ आचार्य जी को शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं स्वर्गीय गुलाब शाह पांडु शाह कानेड व स्वर्गीय गंगाबाई गुलाब शाह कानेड। इनके स्मृति में सुरेश गुलाब शाह कानेड से परिवार अकोला निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। डॉक्टर शशांक जैन, रूपचंद जी जैन, सौ शकुंतला जैन, स्नेहल जैन, अर्पण अनन्या जैन, पनवेल अनसिंग निवासी, इन्होंने भी संस्कृत चैत्यालय के लिए 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। समीर यस गांधी, सुभाष चंद्र रतिलाल जी गांधी, समीर सुभाष गांधी, ऋषि समीर गांधी, इन्होंने भी गोरेगांव वेस्ट मुंबई निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सौ शकुंतलाबाई बंसीलाल जी बज सपरिवार, इन्होंने सोने का एक कंगन यहाँ दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सचिन गजकुमार जी गांधी, बारामती पुणे निवासी, सचिन गजकुमार जी गांधी, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। पवन कुमार कासलीवाल, पुष्पा कासलीवाल, सौ हर्षदा, रीना, सौ नीलम, सौ गीतल, सौ नीता, उत्तम चंद जी कासलीवाल, खामगांव निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। कांताबेन रसंतलाल शाह अहमदाबाद निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। बाबूलाल जी, मनोज कुमार, शिरीष कुमार, गिरीश कुमार कासलीवाल, नांदेड़ निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। बाल ब्रह्मचारी गोकुलबाई शाह अहमदाबाद निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। स्वर्गीय कमलताई लक्ष्मीकांत जी मानेकर, स्वर्गीय जयंत लक्ष्मीकांत जी मानेकर, इनके स्मृति में प्रमोद जी, विवेक जी, अमेया, शुभम, सौरभ, यश, भावना, संध्या, वीना एवं समस्त मानेकर परिवार वाशिम निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की एक संस्कृत जिन चैत्यालय बनाने की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सौ भारती, बालगोंडा, पाटिल, मनोज, सुजाता, शीतल, सोनाली, भरतेश, श्रेया, सिद्धांत, सांगली निवासी,
इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रांत करे। विनोद नेमिनाथ जी कानेड़, ऋषभ जी, उज्ज्वला जी कानेड़, उमरी निवासी, सेनगांव उमरी निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। राजीव कुमार जी जैन पुणे निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश इसके पहले स्वीकृति दे, वे आज आए आचार्य जी को शास्त्रदान करें। रजत छाबड़ा, आलोक जैन, आदित्य जैन बनी पार्क जयपुर निवासी, इन्होंने 5,55,555 रुपए की कलश की स्वीकृति दे, वो आज पूरा पैसा जमा कर दिया है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। उर्वशी संयम एवं गुन्नू विजय बड़जात्या मीरा रोड मुंबई, इन्होंने भी सहयोग राशि यहाँ दिए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। डॉक्टर शरद शास्त्री नाड़ी वैद्य इंदौर निवासी, वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दादा सरडे दुधगांव निवासी, ये भी इन्होंने भी दान सहयोग दिया है, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कृपा करके दानदाता परिवार केवल दो लोगों को आने के लिए बोला था, उतने लोगों को आना चाहिए। अभी सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो पूज्याचार्य गुरु विद्यासागर जी। भैया जी एक मिनट, यहाँ आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से और सक्रिय सम्यक दर्शन सहकारिता संस्था के ओर से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आचार्य भगवान जी के प्रेरणा से जो हथकरघाएं चल रही है और हथकरघा के माध्यम से आज सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। विश्व शांति के लिए ये आचार्य जी के प्रेरणा से ये निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहिंसक हथकरघा वस्त्र एवं खादी की उपयोगिता, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए प्रथम पुरस्कार रूप में 54,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 27,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार रूप में 18,000 रुपए, ऐसा यहाँ प्रतियोगिता के लिए बख्शिश का भी आयोजन किया गया है। और इसके आयोजक अपनापन हथकरघा के ओर से। ये कितने लोग आ रहे हैं? एवढ्या लोकांना का सोडायला लागलाय तिथनं? सभी बंद, अभी सभी लोगों का नाम लिया है, सभी लोग आए हैं, अभी कोई भी नहीं आगे आएंगे। सभी दानदाता परिवारों को केवल दो लोगों को आने के लिए पहले से सूचना दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस निबंध प्रतियोगिता में आप अपना निबंध लिखकर यहाँ दिए हुए संपर्क नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क नंबर और उसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप जानकारी प्राप्त कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहिंसक हथकरघा वस्त्र एवं खादी की उपयोगिता, इस विषय पर निबंध दे सकते। पूजन प्रारंभ शैलेंद्र भैया जी। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो पूज्याचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मेरे अंदर तेरी लहर रिश्ता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहर रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का। हो करूं साधना ऐसी गुरुवर, हो करूं साधना ऐसी गुरुवर, वो साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर, दर्शन दे देना। आचार्य श्री जी के चरणों में
हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, चंदम सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकरम दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तिय फलम निरूपामिति स्वाहा। आगे बोलिए भैया जी। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। हो दर्शन दे देना गुरु बर, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर, दर्शन दे देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शिवण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आपने
दृश्य देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, आश्चर्य तो आपको अवश्य हो सकता है, किंतु आश्चर्य, विस्मय, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हर एक व्यक्ति को आश्चर्य हो ये नियम नहीं है। आश्चर्य होना, विस्मय होना एक प्रकार से मोह के उदय के बिना नहीं हो सकता। जब अपने आप को देखना पड़ता है या देखते हैं, आश्चर्य नहीं होता, पर को देखने समय ही आश्चर्य हो सकता है। आपको आश्चर्य होता है नहीं, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोग जैसे बच्चे उस प्रकार लट्टू हो जाते। इसको आश्चर्य न बोल करके कुछ व्यवहारी लोगों ने लट्टू कहते। अरे वो तो देख करके लट्टू हो गए। ये तो वो एक बल्ब होता है, उसको भी लट्टू बोलते। अब ये देखो, आत्मा की शक्ति का जिसे भान नहीं, विश्वास है लेकिन कमजोर हो, तो वह हर बात पर लट्टू हो जाता है। अब कसरत की बात है। जो व्यक्ति कसरत करता है तो वह अपने आप को कैसा संभाल लेता है। आप तो संभाल सकते हो, लेकिन जो कसरत करता वो सब संभाले, ऐसा कोई नियम नहीं। अब आपके सामने एक व्यक्ति को भेज देता हूँ, तो वह व्यक्ति इसलिए कि उसी के माध्यम से आपका व्यायाम, आपकी कसरत, आपकी स्थिरता और दुनिया लट्टू हो रही है आपको देख करके, किंतु आपको ये भान ही नहीं है कौन वाह वाह कर रहा है। सब लोग प्राय करके वाह वाह की भूखे रहते। आपको भी कभी भूख लगी ऐसी? हाँ हाँ महाराज, बच्चों को तो प्राय करके लगी रहती। हम अपनी कक्षा में सभी बच्चे लट्टू हो जाते। ये कैसा आ गया? कभी तो किताब देखता नहीं था, जब देखता तब वह सोता मिलता और तब वह उठ करके पढ़ता है। जब सभी कक्षा के बच्चे सो जाते और वो जो ही उठ जाते त्यों ही यह सोने का बहाना कर देता। जब वह सामने आ गया तो क्या करोगे आप बताओ? ये छुपा नहीं सकोगे। किंतु वह विस्मय तब करता है जब 3-4 नंबर कम पड़ते हैं। आया तो वह 1 नंबर में, लेकिन इतने नंबर कम क्यों पड़े? विस्मय हो रहा है। अब की बार तो पक्का था, लेकिन कच्चा कैसा निकल गया। अभी आप लोगों की स्थिरता में कमी है, ये स्पष्ट है। जब नंबर दे गए हैं 100, तो उसमें कम क्यों? आप हर विषय को देखा करो। हम प्राय करके ये कमज़ोर रहता है उसको ज़्यादा देखते हैं, दूसरा और कमज़ोर हो जाता है जो पूरा था। इसलिए
जो पूरा है उसको पूरा ही रखो, जो कमज़ोर है उसके लिए ज़्यादा विषय दे दो। उसने कहाँ देखा होगा, क्या किया होगा, हमें तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। आपको देख करके नहीं। एक बार सर्कस में यह दृश्य देखने को मिला। सर्वप्रथम मंच पर एक बड़ा गेंद लकड़ी का, हाँ, और बिल्कुल गोल है, गेंद तो गोल ही होते, और वह लुढ़कता हुआ आ गया। अब कौन क्या करेगा, इसके ऊपर खड़ा होना है। अब थोड़ा सा भी धक्का लगता तो वह थोड़ा सा धक्का लगता तो वह अब क्या करें, पैर गिरना पक्का है, और नहीं गिरना ये विस्मयकारी घटना है। कुछ दिखाने के लिए 3-4 व्यक्ति आ जाते हैं, और वो दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाए। ये सब गिर रही है, सब गिर रहे, सब गिर रहे हैं, सबने दिखा। उसी बीच में एक हंसने वाला व्यंग्यकार वो आ गया, उसके ऊपर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? वो वह दिखाता था लेकिन हंसता कम, किंतु सावधानी ज्यादा रखता था। आप ये हास्यकार है वो, इसलिए आप लोग हंस जाए और ये इसमें विस्मित हो जाए। हंसने वाले व्यक्ति भी दूसरे को हंसा सकते हैं या दूसरे को रुला सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बाहर ही देखता है उसके लिए यही आदत पड़ी है। अब एक बहुत मोटा ताजा व्यक्ति आया, वहाँ तक वह जा ही नहीं पाया क्योंकि बड़ा है गेंद, हम देख लेंगे, लेकिन कैसे चढ़े, उसके पैर ही नहीं उठ पा रहे थे। तो वह देख करके हाथ भर लगाया, उसको देखा, वो लुढ़कने लगा, भैया चलो हमारी वश की। और उसी के पीछे पीछे से सब लोग सावधान हो जाए। एक हाथी आया और मार्ग एक बनाया गया था उसके लिए, उससे वह ऊपर आया। सर्वप्रथम वह अपने सूंड से उसको सलाम देता, सलाम। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, खेल बहुत पूर्ण हो और सब लोग ताली नहीं भी बजाओ तो बजाने लग जाएंगे। हाँ, इतना तो अवश्य है, आप लोगों में ताली बजाने की आदत तो पूर्ण पड़ चुकी है। अब सो जाओ नहीं, अब जाग जाओ। आज 14 है और कहीं कहीं पर दिवाली भी मनाई जा रही है। आज हम तो आज नहीं है, कल सोच रहे। अब सोचो चातुर्मास समाप्त हो गया, एक ऐसा इतिहास बन गया। तो वह ऊपर आ गया, सलाम होने के उपरांत वह एक पैर, सर्वप्रथम एक पैर रख गया। ये कैसे करो, पैर तो उसने रख दिया। फिर इसके उपरांत वह
दूसरा पैर भी उसी के साथ खिसका करके उसको भी जमा दिया। पैर के ऊपर पैर के कुछ हिस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे जमाता हुआ दोनों पैर उसके ऊपर आ गए। अब तीसरे पैर को भी बहुत ही संभाल करके, दोनों पैर कहीं खिसक न जाए, इसके लिए उसने उठा करके धीरे 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 उसको भी रख लिया मजबूती के साथ। फिर इसके उपरांत क्या करता है, चौथे पैर को भी रखने के लिए थोड़ी सी सूंड का, जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी वह अपने सूंड के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा देती। ऐसे ही सूंड के बल पर उसने चौथे पैर को भी रख दिया। अभी खेल पूर्ण नहीं हुआ, अभी तो वह ऊपर गया है। आप लोग कहीं गिर न जाओ, ठीक बैठो। सब लोग देख करके दंग रह गए। इतना विशाल काय का हाथी है और ये खड़ा हमारे सामने सामने हो गया। गेंद तो बदली नहीं, वही गेंद है। और वह धीरे धीरे उसको धीरे धीरे सक्रिय बना देता है। ऊपर का हिस्सा सामने आ गया, लेकिन इस ढंग से पैर से उसको सामने लाया गया और पैर मजबूती के साथ चारों काम कर रहे हैं। इसके बाद वह उस सूंड को ऊपर उठा दिया और सब आप लोगों का उसने स्वागत कर दिया। कई लोग सोच रहे हैं यदि गिर जाए तो क्या होगा इसका, ये गिरता कैसे बताओ। नहीं गिर सकता, क्योंकि गिरना तब है जब हमारा संयम बिगड़ जाए। संयम है, नियंत्रण है, वह अपना नियंत्रण है तो अलग ही आनंद अनुभव होता है। और दूसरे के माध्यम से यदि है, वह भी एक, इसलिए कि प्रेरणाप्रद वस्तु होती है। एक हाथी यदि अपने पुरुषार्थ के बल पर संकेत देने से ये सब काम किया है, 1 मिनटों में नहीं हुआ, ये महीनों में हो जाता है। आप लोगों के लिए भव ले भी होना बहुत मुश्किल है। तो यार हम भीतर से करते चले जाएं, तब कहीं जा कर के दूसरा सब परिचित भी अपरिचित लगे। परिचित भी अपरिचित लगे। ये कब होता है? दूसरे का आकर्षण जब मिट जाता है। आकर्षण विज्ञान को भी एक प्रकार से विस्मय में डाल रहा था। किस वस्तु का कितना आकर्षण होता है।
उसके लिए उन्होंने ये नाम दिया है। ऊपर से कोई गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण कारण वह गिरता है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं मानते हैं तो वह गिर नहीं सकता, ऐसा उनका निष्कर्ष है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो आत्म स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो वह अगुर लघु गुण से युक्त है, न गुरु है और न लघु है, किंतु अगुर लघुत्व गुण से स्वभाव की पर्याय उत्पन्न हो जाती है, किंतु दूसरे पर्यायों की उत्पत्ति के लिए वह आकर्षण हो जाता है। दुनिया का आकर्षण बहुत बड़ा आकर्षण है। आकर्षण, उत्कर्षण, निष्कर्षण अनेक प्रकार के यह कृष धातु से बने हुए शब्द है। उत्कर्षण कैसा होता है? तो ऐसा होता है एक एक गुणों को उसमें डाला जाता है, तब वह ये 10 कर्णों में 8 कर्णों में एक उत्कर्षण भी आता है। वह गुणों का भी उत्कर्षण होता है और वह स्थिति का भी उत्कर्षण होता है, वह प्रदेशों का भी उत्कर्षण होता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत में आज ये राजवत एक पूर्ण हुआ, उसमें यह प्रकरण भी आया था। उस हाथी भी इस प्रकार का अपने आप को संभालने के लिए गया तो शक्ति का आकर्षण नीचे की ओर न दे करके उसने अपने आप को हल्का बनाया, हल्का बनाया, हल्का बनाया। हल्का बनाते बनाते जब वह फुल्का बन जाता है, फुल्का समझते हो रोटी, वह फूल जाता है, फूल जाता है तो अपने आप ही एक केंद्र को रख देता है, बाकी सब से वो ऊपर उठ जाता है। अब यदि मान लो कड़ाव में पूड़ी है तो नीचे से बोलो क्या करता है? पूड़ी जब तक कच्चा रहता है तब तक वह नीचे रहता है, चाहे तेल हो या घी हो। और जैसे 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 वह पूर्ण एब्जॉर्व कर लेता है घी को, फिर बाद में घी को कहता है हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह फूल जाता है और ऊपर बोलो, अब तो बोलो, तैरने लग जाता है। आत्मा भी शरीर आश्रित हो करके भी यदि शरीर को भूल जाए तो विज्ञान को भी अचंभे में डाल देगा। हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी तो अपना प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करिए। आप 1 क्विंटल ऊपर उठा सकते हो, हैं? किंतु आप पर को उठा सकते, अपने आप को 1 सेंटीमीटर आप उठा करके दे देना। बैठे बैठे कर लो, प्रयास कर लो, हाथ से नहीं लगाना, नहीं समझे? बाकी सब पार्ट आप लगा सकते हो, कर दो। एक बाल भी नहीं उठ सकता। अब 7 राजू वहाँ तक जाना है, अब क्या कहाँ जाना बताओ? ऊपर जाना। तो किसने आपको रोक रखा है? किसने रोक रखा है? इन आकर्षणों से हम रुके हुए हैं। यदि चाहे
ऊपर जाए। अनंतों ऊपर चले गए, हम जो रहे यहीं के यहीं हैं। वही घोड़ा, वही मैदान, वही गोरख धंधा, और कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोगों को ऊपर उठने का पुरुषार्थ नहीं हो सका। यदि चाहें रिद्धि हो जाती हैं, विक्रियाँ हो जाती हैं, तो उसके द्वारा चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो। कभी कभी रावण भी बहुत जल्दी विद्या सिद्ध करता और राम तो उसमें फेल ही हो जाते, क्योंकि अभी सीता का आकर्षण है, मन ही नहीं लग रहा है। ये बड़ा विचित्र लगता है। जब वह बैठ जाता है बार में, ध्यान में, फिर वह दुनिया का कोई भी आकर्षण उन्हें गिरा नहीं सका और वह मुक्त हो गए। इसी प्रकार आप लोगों को आकर्षण शब्द से समझ लेना चाहिए। आज तो ठीक है, इसलिए विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण तो रखा, लेकिन वह बाहरी पदार्थों के लिए उपयोग किया है। अहिंसा परमो धर्म की। जय हो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज 14 का उपवास लेने की भावना बहुत सारे लोगों की है। सभी लोग अंदर नहीं जा सकते। जिन जिन को उपवास लेना है वो खड़े रहेंगे। यहीं से आचार्य जी आपको आशीर्वाद देंगे। जो उपवास लेना चाहते हैं उन सभी लोगों को यहीं से आशीर्वाद आचार्य जी का प्राप्त होगा।